हेलो मेरे इकोनॉमिक्स के बच्चों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स बाय सागरिका के चैनल पे। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि इस वीडियो में हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपका कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में अगर आएंगे तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, आपको स्टेटमेंट्स दे दिए जाएंगे और आपको पहचानना पड़ेगा कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होते हैं कि नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एंड इंडिया क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है पहले ये देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि इन 9 स्टेटमेंट्स में से हमको पहचानना है कि इनमें से कौन कौन सा एरिया इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होता है। तो अब एक सिंपल सा आपको नियम बता रही हूं कि जब भी कितने भी स्टेटमेंट्स दिए हों, अपन को दिमाग में सिर्फ वो कुछ टर्म्स रखने हैं जो कि हमने डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन में पढ़े थे। क्या क्या पढ़ा था अपन ने? शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स। राइट, डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन में हमने यही चीजें पढ़ी थी। तो अब जब इनका जिक्र होगा तब हम दिमाग लगाएंगे कि बाउंड्री के अंदर है कि बाउंड्री के बाहर है। जब तक इनमें से किसी भी चीज का जिक्र नहीं हो रहा तब तक इंडिया के अंदर तो डोमेस्टिक टेरिटरी और इंडिया के बाहर तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूडेड नहीं होगा वो। चलिए, एन इंडियन कंपनी इन लंदन, क्या इन नाम में से कहीं पे भी कंपनी का जिक्र हुआ है? नहीं। तो सिंपल सा रूल लगाओ, एक कंपनी है इंडिया की जो कि लंदन में लोकेटेड है, यानी कि बाउंड्री से बाहर, तो क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी? नहीं आएगी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, अब क्या यहाँ पे ऑफिस से रिलेटेड कोई भी बात हुई है इन सारे टर्म्स में? नो। तो क्या ये बाउंड्री के अंदर है? चेक करो, यस बाउंड्री के अंदर है, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। ठीक, एकदम सिंपल, बाउंड्री से अंदर तो डोमेस्टिक, बाउंड्री से बाहर तो नॉट डोमेस्टिक। कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय अ जापानीज, अब देखो कंपनी का कोई जिक्र नहीं है इसमें, तो कंपनी कहां पे है? इंडिया में, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। अब इसको कोई भी ओन कर रहा हो बट ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री इन न्यूयॉर्क, अब यहाँ पे ऑफिस की तो कोई जिक्र नहीं हुआ, तो फिर ये ऑफिस इंडिया के बाहर है, न्यूयॉर्क में, तो क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा? ये डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, क्या बैंक का कोई जिक्र हुआ है? यहाँ पे नहीं हुआ है, और ये बैंक कहाँ पे है? इंडिया में है, तो ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। ठीक, बाकी के क्वेश्चंस वीडियो पॉज करके अपने मन से सॉल्व करिए और उसके बाद आंसर को चेक करिए कि सही है कि गलत। इंडियन एम्बेसी इन जापान, अब देखो एम्बेसी यहाँ पे अपन ने पढ़ा है। सी, एम्बेसी के बारे में क्या पढ़ा था? इंडिया की एम्बेसी चाहे दुनिया में किसी भी कंट्री में हो, वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। तो इंडिया की एम्बेसी है, जापान में है, कहीं पे भी हो, जापान में हो, अमेरिका में हो, कहीं पे भी हो, वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। व्हाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन एम्बेसी। ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना, एसबीआई की ब्रांच चाइना में खुली है, बताइए क्या इसमें से कहीं पे भी बैंक लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो भाई आप ब्रांच चाइना में है तो चाइना के ही हो जाओ, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आप इंक्लूड नहीं हो। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, अब हमारी एम्बेसी कहीं भी तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, तो रशिया वाले ये बोलेंगे ना, हम रशिया वालों की एम्बेसी कहीं भी तो रशिया की टेरिटरी, भले इंडिया में है बट रशियन एम्बेसी तो रशिया की टेरिटरी होगी, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में वो नहीं आएगी। नेक्स्ट लास्ट क्या है? टाटा जी ने अपनी बिल्डिंग रेंट की, अमेरिका में रेंट की, किस कंपनी को रेंट की? गूगल को। अब यहाँ पे ना टाटा का जिक्र है, ना बिल्डिंग का जिक्र है, ना गूगल का जिक्र है, किसी का जिक्र नहीं है। तो एक बिल्डिंग है जो कि अमेरिका में रेंट की गई है, तो बस ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा और क्लियर हो जाएगा आपकी बुक के थ्रू। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।